कुल मिलाकर नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं पोचिंग की। अब भाई जब आप पोचिंग की आ चुके हैं और जब हाथ में लग जाए यूजी तो फिर क्या बात है। इसी के साथ तबाही मोड ऑन करते हुए और यूजी के साथ पहला नॉक। ये भाई साहब का नाम जो भी हो माफ़ करना, ये भाई साहब हो गए थे ऑफलाइन, तो अब इन्हीं के साथ इनको जब नॉकआउट किया तो फिर अब रश कर ही देना चाहिए। अब जब हम इन पे रश करने आए थे तो यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स और आ रहे थे, और वो फुटस्टेप्स और किसी के नहीं, इन भाई साहब के थे। मेरे सामने सब आएंगे। जी हाँ, इसको मैंने प्री फायर दिया पर ये बच गया। फिर मैंने यूजी का स्प्रे दिया, 3 से 4 मिनट लगा तो मैंने तुरंत गन स्विच करके इसको मारा। अगर भाई यहाँ पे अगर मैं रिलोड करता है कुछ करता है तो शायद ये पीछे से आकर मुझे पेल देता या इसका टीममेट, कुछ भी हो सकता था अभी मेरे साथ। तो भाई इसका एक टीममेट था जो ऊपर था, ये शायद ये कोई दूसरा बंदा है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि भाई कोचिंग के यहाँ पे चारों तरफ फायरिंग हो रही है। जो भाई नॉकआउट किया है तो इसको फिनिश तो पूरा करना चाहिए ना। भाई यूजी की बुलेट क्यों वेस्ट करो जब पिस्टल है। भाई इसी के साथ 3 स्टोरी पे जो बंदे थे उन पे हम कर देते हैं रश। इस गेम प्ले में मेरे साथ मेरा क्रियो का बंदा वासिल खेल रहा है। ये पहला बंदा हो गया इसका नॉकआउट। अब भाई जब हम 2 वर्सेस 2 खेलें तो नॉकआउट होते तुरंत रश कर देना है बिना किसी वेट के। अब भाई ना मेरे पे थी वेस्ट और ना मेरे पे थी कुछ हेलमेट, तो भाई इसका हार जाना तो मेरे को भुगतना पड़ेगा ना। मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे मैं बच पाऊँगा, मेरे को लगा मैं गया, पर तभी इसी वक्त मेरे दोस्त मेरा क्रू का बंदा वासी की तरफ से गजब का कवर। भाई मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे को बचा लेगा ये। तो भाई लूट लाट करके हीलिंग करके भाई जब हम छत पे थे तो मेरे को सामने से फायर की साउंड आ रही थी, तो भाई हमने छूटती कर दिया यहाँ पे रश। तभी मेरे को एक बंदा भी दिखा। भाई जैसे अब ये भाई सब बॉट दिखे तो भाई अब कोचिंग के में जब बॉट दिख रहे हैं तो भाई फ्री का किल कौन नहीं चाहेगा। तो भाई यहाँ पे अब थोड़ा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके छत पे आ जाता हूँ। सोचो 1-2 बंदा दिखेगा या कुछ तो होगा, मतलब गेम प्ले निकालना था तो भाई किल तो ज़रूरी चाहिए थे। तो भाई छत पे आने का मेरे को फ़ायदा भी हुआ। अब भाई यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहता, अब जहाँ पे फायर के साउंड आ रहा था अब मैं तुरंत वहीं पे चला गया। भाई वहाँ पे वापस फायर का साउंड आए तो भाई अब मैं वो एक बंदे को देखा वो छत पर से कूद रहा था। भाई कतई फ्लाइंग जेट बन रहा था। इसका एक टीममेट नीचे कूद गया था और एक टीममेट ऊपर, मैंने जिसको नॉकआउट कर दिया। मैं सोचा इसे फिनिश कर देता हूँ पूरा, फिर सोचा इसका टीममेट भी तो आएगा, जो कि आया। इसको मैंने डैमेज दिया पर ये बच गया। अब भाई जितने में मैं ऊपर जाता वो जिसका टीममेट था वो एकदम छत पे भाग गया। तो भाई हम नॉकआउट वाले को फिनिश करके इससे थोड़ी लूट ले लेते हैं। तो भाई मैं बात कर रहा था सांप की। भाई ये सांप एक ऐसा चीज़ है, इससे पंगा मत लेना। सांप से पंगा पेटी बनने के लायक हो जाता है। तब भाई हमने ना देखा ना था, मैंने कर दिया डायरेक्ट इस पर रश, जिसका हर जाना फिर भुगतना पड़ेगा मुझे। अब भाई शॉटगन क्लोज रेंज के लिए यूजी से भी बढ़कर होती है, उसकी अगर 1 मिनट लग गई बंदा तुरंत पेट पकड़ लेता है। खैर वासिल ने उसे अकेले ही ले लिया। अब भाई हाँ, इस मैच में मैं बहुत बार पेट पकड़ने वाला हूँ, तो भाई इसके लिए सॉरी। कमेंट में नो बू मत लिखना। मैं ज़्यादा चल इसलिए नहीं रहा था भाई, चलने से हेल्थ ज़्यादा डाउन होती है। खैर वासिल की तरफ से मुझे यहाँ पे रिवाइव मिल चुका था। तभी भाई साहब ये बॉट नहीं भाई, मतलब ये ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पे बंदा नॉकआउट होगा, वैसे नहीं आएंगे ये।
तो फिर हम भाई पोचिंकी में जब अब कुल मिला के सब समाप्त हो चुका था तो हम आ गए भाई रजवाड़ा अपने रोजोक। तो भाई यहाँ पे एकदम गलत सीन से भरी हुई एंट्री के साथ मैं जब बंदे अब चेकआउट कर रहा था, हमें यहाँ पे कहीं नहीं मिले बंदे। यहाँ पे भी चेकआउट किया, नहीं मिले। तब भाई जब मैं इधर आया तब मेरे को स्कॉट हाउस के पास, वेयर हाउस जो है पीछे, वहाँ पे एक बंदा दिखा। भाई मैंने उसे टैप टैप करके कर दिया नॉकआउट। अब भाई आप समझ लो ये मैंने हैक लगाया है या फिर कतई भाई साहब के इंटरनेट सस्ते होंगे, इसलिए भाई साहब पकड़ लिए पे। अब भाई जब हमने कर दिया है नॉकआउट और अगला बंदा दे रहा था खतरनाक स्प्रे, तो हमने छूटती कर दिया इस पे रश। भाई जितने में वहाँ पे पहुँचते उतने में उसका टीममेट हो चुका था रिवाइव। अब भाई जब हो चुका था रिवाइव तो भाई मैंने भी कैरी मिनाटी की तरह एक भाई कर दिया नीड, पर हम कहाँ भाई कैरी। ये अगर थोड़ा पीछे और करते तो भाई मार भी देते। भाई उसका नॉकआउट वाला और दोनों को भाई बैठे बैठे मैंने फिनिश कर दिया। अब भाई जितने में हम लूट ही रहे थे उतने में फिर आ गए हम भाई। यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉप था, इसलिए सोचे हम ड्रॉप लूटते हैं, पर भाई यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। कति ड्रॉप पानी में गिरा हुआ और बंदा पानी में तैर तैर के ड्रॉप लूट रहा है। यहाँ से मैं कुछ बुलेट तो मारता हूँ पर उसको ज़्यादा लगती नहीं है, तो भाई सोचते हैं फाइट लेंगे अब डायरेक्ट। यहाँ से भाई जब हम उसके पास पहुँचते हैं, यहाँ से मेरे को उतना ना व्यू मिल रहा था ना कुछ एंगल मिल रहा था जिससे मैं मारूँ, तो मैं कतई स्विमिंग करके उस पहाड़ी पे चले जाता हूँ। यहाँ पे भाई मानता हूँ यहाँ पे अभी मेरी वॉइस ओवर थोड़ी मैं बेकार कर रहा हूँ, पर सॉरी यार, मेरे तो गले में दर्द हो रहा है इसलिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए। अब भाई ये बॉट भाई मेरे टीममेट को धोखा दे रहा हूँ, तो हिसाब तो चुकता करना है ना भाई। अब भाई वासिल ने मार किया कि बंदा उस पत्थर के पीछे है, तो भाई मैं देख ही रहा था, मेरे पे नेड और ना मौली था, तो सोचा भाई क्या करता। तो भाई मुझे पानी पार करना था, तो अब भाई मैंने वासिल को बोला भाई मेरे को कवर देना और मैं करता हूँ भाई तैर के पानी पार। अब जब भाई मैं पार करा तो भाई वहाँ पे वासिल ने जब तक स्मोक की कर दी वॉल तैयार। यहाँ पे स्मोक का वॉल था भाई, मैंने बोला भाई हम 2 थे और वो अकेला पत्थर के पीछे जाएंगे, चौड़ में बंदे ठिलाएंगे और किल फीड में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। तो भाई इसका हट जाना फिर भुगतना पड़ गया मुझे। भाई यहाँ पे 2 तरीके से मैं बच गया, या फिर को 2 तरीके से भी मर जाता। मैं भी सोच भी नहीं सकता था वासिल 1 वर्सेस 1 में फ़ाइट लेके हरा देगा उसे। खैर वासिल की तरफ से एक और गजब का कवर, और भाई उसने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया गेम प्ले के लिए। अब भाई साहब मैं हूँ कहाँ पे और वो स्मोक कहाँ पे कर रहा है ये आप देख सकते हैं। खैर यहाँ पे वासिल की तरफ से मुझे रिवाइव मिल चुका था। अब भाई सब कुछ हीलिंग वीलिंग करके अब भाई मैं जब जा रहा था गाड़ी के पास, एक्चुअली गाड़ी नहीं जोन में, गाड़ी का तो पेट्रोल ही ख़त्म था, तभी भाई रोड पर से मुझे किसी बगी की आवाज़ आई। अब भाई जब मैंने चेक किया तो भाई साहब कतई ओपी वाले स्टाइल में ब्रिज क्रॉस कर रहे थे इन्होंने। भाई बगी इनकी गई थी पानी में और भाई साहब हम पे चौड़ में रश करे। और इस गजब के स्प्रे के लिए भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर जल्दी से जल्द लाइक करिए। खैर अब हमें कहीं से भी गाड़ी वाड़ी ढूंढ के हम यासन आ गए, जोन भी इस तरफ का बना था और सामने हमें दिखी UAZ। अब भाई UAZ दिखी है तो भाई फिर से किल फीड में नाम दर्ज करवाना तो बनता है, और इस स्प्रे के लिए तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना चैनल को ज़िंदा रखने के लिए। खैर इन दिनों को खिलाने के बाद भाई जैसे ही हम इनको लूट रहे थे तभी एक और गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। एक तो रोड से हमें बार बार फायर पड़ रही थी और तभी सामने से एक गाड़ी आई। भाई मैंने इसे प्रोन एंड फायर, क्राउच एंड फायर, पता नहीं कौन कौन से फायर होते सब दिए, पर भाई ये बच गए। एक हेड लगा इनको। जी भाई मान सकते हो भाई मैंने हक दिया यहाँ पे।
खैर ये भाई फुल टू फुल रोटेशन लेके यहाँ पे आ चुके थे, तो हम कम पीछा छोड़ने वाले थोड़े ना थे, हम भी बड़े वाले ठीक थे। यहाँ पे हमने इनकी गाड़ी देखी, अब थोड़ा वेट किया। अब भाई मैं बहुत बार हो चुका था नॉकआउट, तो मेरे मूड की गई पिनक, तो भाई अब थोड़ा वासिल को भी तो नॉकआउट होना बनता है। यहाँ पे मेरे को लग ही रहा था कि वो हम पे चौड़ में रश करेंगे या कुछ करेंगे, तो भाई वासिल को मैंने यहाँ पे मोड़ा बनाया। वासिल यहाँ पे था, उसे पता नहीं था, मैं तुरंत पीछे चला गया और जिसके लिए वो रियल में नॉकआउट भी हो गया। मैं जैसे यहाँ पे आया तभी वासिल पेट पकड़ लिया। अभी अब भाई उन पे ऑग और एमके जैसी इतनी खतरनाक गन, अब भाई मेरा तो क्या बता सकता हूँ भाई, मेरी फीलिंग आप खुद ही कमेंट में बताइएगा। अब भाई यहाँ पे मेरे को एक बंदा उनका दिखा, जो भाई ये था। अब उसका तुरंत मैंने गन स्विच करी और इस बंदे को भी इसका खिला दिया भाई। खैर अब भाई मैं अब टीममेट को पहली बार अब मैं रिवाइव दे रहा हूँ, तो भाई इसमें भी कोई उंगली करेगा। अब भाई कोई पीछे से भाई सप्रेसर लगा के मारे जा रहा था। खैर मैंने वासिल को रिवाइव दिया और भाई अब हम उस बंदे के फिराक में थे, जो बंदा भाई हमें टैप करके मारा, वो दिख भी गया हमें। अब भाई यहाँ पे मान सकते हो मैंने हक दिया, बिकॉज हाथ भाई सुन्न हो गए थे, सो गए थे एकदम, इसलिए मैंने भाई रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए प्रोन हो गया। अब भाई वो पीक ही नहीं दिया। खैर उसने शायद स्मोक किया था या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो हल्का सा पीक दिया, फिर मेरा प्री फायर और वो बच गया। अब भाई मेरी एमओ ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लूट चाहिए थी, तो भाई एक गलत जगह पे स्मोक के कारण मेरे को फिर से नॉकआउट इस बार नहीं होगा खैर, पर हाँ भाई यहाँ पे मैंने टैप करके मारा। कह रहा था क्या नॉकआउट तो नहीं होगा, हाँ पर डैमेज तो होगा ना भाई। जी हाँ अभी, या फिर भाई उसने हक दिया या फिर मेरे को याद नहीं है, पर हाँ भाई अब मारना तो था भाई मुझे। वो स्प्रे तो दे रहा था क्योंकि भाई इसने जीना हराम कर दिया था मेरा। अब भाई जैसे ही ये, अब देखिए भाई इस भाई का शातिरपना, हम जैसे थोड़ा लूट में लग गए तभी भाई साहब चुपके से नदी में कूद गए। अब वो अभी दिखेगा जी, अभी कूदा भाई। मैंने तो देख लिया था इसे, मैंने मार्क भी किया कि भाई वो थोड़ा सा पीक वीक करे या कुछ करे या आगे आए। भाई बहुत ढीठ बंदा था, फिर भी ये नहीं आया भाई। अब मैंने तो ठान लिया था भाई जोन से भले ही मर जाऊं पर इस बंदे को मार के जाना है। तभी भाई साहब मैं यहाँ पे हीलिंग करके जैसे ही यहाँ पे आया कवर में, तभी भाई साहब का हरकत अब खुद ही देखिएगा। अब आप मैं जैसे ही इधर आया कि भाई सामने से भी कोई फायरिंग कर रहा था, तभी भाई साहब ये वाला बंदा, अब देखिए अब कहाँ पे आएगा, अब आप खुद ही देखिए। नहीं कतई भाई, चौड़ में एकदम चौड़ में आके लेट गए। और ये भाई वही बंदा था जो प्लेन पे बार बार सबको चैलेंज कर रहा था कि भाई पोचिंग किया, और भाई बहुत ही गंदी गंदी गाली बक रहा था। तो खैर इन बंदों का कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मेरा कंटेंट यही था कि सांप से पंगा एकदम पेटी बना देता है। अब भाई हम यहाँ पे चौड़ में आए, वेस्ट डैमेज था तो हीलिंग के लिए, तभी भाई सामने से भाई पड़ी, बहुत ही घटिया पड़ी हमें भाई। तभी भाई मैं गाड़ी के कवर में आया तो भाई कतई उन्होंने हमारी गाड़ी तक जला दी। अब जब भाई धुआं निकल गया तो भाई इसका ही कवर बना के मैं इधर यहाँ पे सोचा रुक जाऊँगा, तो भाई इसका कवर बना के जैसे भाई मैं इधर आया तो भाई पीछे से अब पड़ने लगी हमें। अब भाई अब मेरे टीममेट शुरुआत तक तो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था, पर अभी उसके अंदर कौन सी फिरक नहीं चढ़ी, वो जाया और जोन में जाके अब गाड़ी लेके आएगा, जिसका हट जाना इस वक्त उसे भुगतना पड़ेगा। अब भाई मुझे पीछे से पड़ रही थी पर बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था। उतने में भाई साहब मैं जैसे इधर आके कवर में आके हीलिंग करा,
उतने में वासिल नॉक और उसी के साथ साथ फिनिश। अब भाई साहब मुझे बंदा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। खैर मैं यहाँ पे आया, सोचा यहाँ पे होगा, पर मेरे को फिर पड़ी। मैं रैंडम स्प्रे देने लगा कि भाई वो अभी दिखेगा, ये स्प्रे में हल्का सा तो आए। उतने में जितने में रिलोड किया उतने में भाई साहब नेड। खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करना।